नेता विपक्ष यानी सुनील शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में स्टेटहुड के मुद्दे पर एनसी सरकार पर जमकर हमला बोला। सुनील शर्मा ने कहा कि उमर सरकार 370 के बारे में भूल गई है। एनसी सरकार को सिर्फ राज्य का दर्जा चाहिए और उसके लिए सरकार कुछ और नहीं करना चाहती। वहीं सुनील शर्मा ने एनसी सांसदों की जेके के कैदियों को बाहर की जेलों से वापस लाने की मांग पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की अशांति के जिम्मेदार सीएम उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख नवाब मुफ्ती को उनकी जगह जेल में भेज देना चाहिए। वहीं एमबीबीएस सीटों के मुद्दे पर नेता विपक्ष ने कहा कि यह मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। सुनिए क्या कहा उन्होंने। इशू पे बीजेपी क्या सोच रही है और जो ये अभी डेवलपमेंट हुई है, मेमोरेंडम जो गृह मंत्री को दिया गया, उस पर मेरे साथ बात करने के हैं लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा। शर्मा जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो गृह मंत्री से मिले हैं राज्यसभा के तीनों विधायक राज्यसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने मेमोरेंडम के जरिए 2-3 डिमांड्स की हैं। पहली डिमांड, जो प्रमुख डिमांड है, वो है स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड आपके कमिटमेंट है, आपका प्रॉमिस है, और अब इलेक्शन के बाद आपने ये कहा था कि हम इसको वापस दिलाएंगे। मेमोरेंडम के जरिए उन्होंने फिर इसकी डिमांड जो है दोहराई। देखिए, पहले ही अंडरस्टूड था समीर जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी बात पे आएगी। जब इन्होंने सो कॉल्ड स्पेशल स्टेटस के रेजोल्यूशन को लाया था, या कभी ये चिल्लाते थे 370 या 35 के लिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि अंत में ये हमारे एजेंडे पे आएंगे। और आज बड़ी खुशी की बात है, इनके जो अभी न्यूली इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट्स है, ये भी कम से कम दिल्ली जाके इनको कम से कम इतना समझ आया कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को ही हमें टो करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को ही हमें मान लेना चाहिए। जो ख्वाब, जो झूठ, जो ढकोसला 370 के नाम पे, 35 के नाम पे यहां पे इन्होंने दिखाया था, वहां पे कम से कम उनको समझ आ गया कि जो फिक्स पार्लियामेंट ने पहले किया है कि स्टेटहुड ही मिलेगा, उसी पे अब ये मेंबर पार्लियामेंट भी आ गए। क्योंकि यहां आके ये कुछ ख्वाब दिखा रहे थे, जो उनको सच्चाई का पता चल गया पार्लियामेंट जाके। बड़ी अच्छी बात हुई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट्स को ये समझ आ गया कि यहां पे हमें स्टेटहुड ही मिलेगा। दूसरे जो ख्वाब हम यहां पे दिखा रहे हैं वो दफन हो चुका है, वो स्टोरी है और वो अब तारीख बनी है। तो मैं इनका खैर मकदम करता हूं, इन तीनों मेंबर पार्लियामेंट्स का, कि भारतीय जनता पार्टी का जो फिक्स्ड एजेंडा है कि हमने स्टेटहुड देना है, वो भी हमारे साथ ही जुड़ गए हैं कि स्टेटहुड ही हमें चाहिए। मैं वेलकम करता हूं इस बात को, बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं मैं। लाओ उन प्रिजनर्स को, लेकिन उनके बदले इनको अब्दुल्ला खानदान के शहजादे को और मुफ्ती खानदान की शहजादी को भेजो। इनकी वजह से वो जेल जाते हैं, क्योंकि अलगाववाद की बुनियाद जो है ये लोग डालते हैं। ये जो बातें करते हैं ना अलगाववाद के लिए, अभी जिस प्रकार की ये भाषण देते हैं, उससे आम गरीब को प्रोवोक करते हैं, उनको सड़कों पे लाते हैं, उनसे पत्थर फेंकवाते हैं, उनको आतंकवाद में धकेलते हैं और फिर उन्हीं की लीडरी करते हैं। ठीक है ना, अगर आप में इतनी नैतिकता है, आप जाओ उनके बदले जेल, बहुत अच्छी बात है। जाओ उमर अब्दुल्ला साहब, आप जोधपुर के जेल में बाकियों को भेज दो, क्योंकि आपकी वजह से वो प्रोवोक होके ये काम करते हैं। जाओ महबूबा मुफ्ती साहिबा बरेली की जेल में बैठो, आप 10 दिन बैठो ना। ये थोड़ी ढोंग करना होता है, नहीं, उनको छोड़ो, आप उनके बदले चले जाओ, क्योंकि आपकी वजह से वो जेलों में है। आपने उनको प्रोवोक किया है, आपने उनको ऐसा बनाया है वहां पे। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ ये 2 खानदान कश्मीर के नौजवानों को तबाह कर रहे हैं और इनकी वजह से ये जेलों में है। मैं, अगर इनके अंदर नैतिकता है, मॉरल हाई ग्राउंड से जाए उनके बदले ये जेल, 5 साल लगा के आइए जरा। कोई दोबारा पत्थर नहीं फेंकेगा, ये जेल में बैठेंगे। कोई यहां पे आतंकवाद के उस चंगुल में नहीं जाएगा, कोई अलगाववाद के चंगुल में नहीं जाएगा। इन खानदानों के ये 2 लोग बैठे वॉलंटियरली जेल में, मैं बताता हूं कश्मीर में शांति आ जाएगी। सुनील जी, एमबीबीएस का जो इशू है, एमबीबीएस सीटों के जो माता वैष्णो देवी, आज भी संघर्ष समिति ने प्रोटेस्ट किया लगातार कई दिनों से, और आपने एश्योरेंस भी दी थी कि अभी तक कुछ हुआ नहीं उस पर। उम्मीद है होगा, उस पर समाधान निकालेगी, क्योंकि प्रशासन गंभीर है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी गंभीर है। हम पूरी उम्मीद लगाए बैठे कि इसका समाधान निकल आएगा। न्यूज 18 बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू।